Bismillahirrahmanirrahim. Dear, in this video we are going to discuss the MCQs of Chemistry 11 chapter 3rd gases. First MCQs is pressure meaning constant, at which temperature the volume of a gas will become twice of what it is at 0 degree centigrade. Dear, चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस एमसीक्यूज में पहले हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन यूज करके। लाइक इस तरह देखें, यहाँ पे हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे सेकंड टेम्परेचर हम यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं कि सेकंड टेम्परेचर कितना होगा। व्हेन द वॉल्यूम हैज टू बिकम डबल द टेम्परेचर शुड बी डबल। तो 273 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 546 जो है ये केल्विन आ जाएगा। सो द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 546 केल्विन। सेकंड एमसीक्यूज इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर इज क्लोज टू। तो यहाँ पे डेर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए वाटर कितना है हमारे पास, 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर किसके इज इक्वल टू होता है 1000 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर के। सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली क्या ये यूनिटी है, सो मैस ऑफ वाटर कितना है, ये 1000 ग्राम है। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम यहां से पहले कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे, हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो यहां पे वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 55.6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। यहां पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Hence 280 cubic centimeter of carbon dioxide and 280 cubic centimeter of dinitrogen oxide at STP will have equal number of molecules. So the exact answer हमारे पास क्या है, 280 cubic centimeter of carbon dioxide and 280 cubic centimeter of dinitrogen oxide. If absolute temperature of a gas is double and pressure is reduced to 1/2, आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया है और प्रेशर को आपने हाफ कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ द गैस विल, वॉल्यूम क्या होगा, रिमेनिंग अनचेंज्ड, इंक्रीज 4 टाइम्स, रिड्यूस्ड 4 टाइम, या बी डबल। तो डेर हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू किसके होता है, एनआरटी के। और यहां से अगर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो एनआरटी ओवर क्या हो जाएगा, पी। व्हेन टी इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2, देन न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वी इज इक्वल टू एन आर इंटू 2t, यानी कि टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया है और प्रेशर को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ओवर p ओवर 2। तो यानी कि हमारे पास नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4nRT ओवर p। तो डेयर न्यू वॉल्यूम जो है इंक्रीज 4 टाइम, यानी कि नया वॉल्यूम जो है 4 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर इज इंक्रीज 4 टाइम। हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग when its mass is increased? Temperature is lowered and pressure is increased, temperature is increased and pressure is lowered, temperature and pressure both are lowered, temperature and pressure both are increased. तो dear याद रखें, when the mass of a gas is increased, it means that the number of molecule increase. Under the same condition, its volume will increase due to increase of mass. In order to keep same volume, we have to increase pressure or decrease temperature or do the both. So the exact answer हमारे पास क्या है, temperature is lowered and pressure is increased. The molar volume of carbon dioxide is maximum at, हमने बताना है मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम कहां पे होगा, एसटीपी पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटीएम पे, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटीएम पे। तो डेयर यहां पे याद रखें, इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम मोलर वॉल्यूम द टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर हाई होना चाहिए एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इन ऑप्शन ए एंड बी द प्रेशर इज लो है बट टेम्परेचर इन बी इज क्या है, हाई है। In option C and D, pressure are double, so even the temperature of 273 degree centigrade does not increase the volume to that much extent as in B. So the exact answer हमारे पास क्या है, 127 degree centigrade and 1 atm. The order of the rate of diffusion of gases NH3, SO2, Cl2 and CO2 is, यहाँ पे हमने बताना है ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डेर यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मासेस। स्मॉलर द मोलर मास ऑफ गैस,
स्मॉल द स्क्वायर रूट एंड ग्रेटर द इनवर्स ऑफ दैट। सो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर SO2 में, फिर Cl2 में। क्योंकि अगर हम देखें तो मोलर मास NH3 का 17 है, CO2 का 44 है, SO2 का 64 है और Cl2 का कितना है 71 है। अगर हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.24। तो यहाँ पे इसी तरह देखें, यहाँ पे हम नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की मालूम कर लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड की इसकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जवाब कितना आएगा 0.15। इसी तरह नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं SO2 की। तो यहाँ पे देखें इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा, इसका 0.125 होगा। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे Cl2 का मालूम कर लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डेयर ये देखें किसके इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0.118 के। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना है NH3, सेकंड ऑप्शन। NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर SO2, फिर किसका है Cl2 का है। Equal mass of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। The fraction of total pressure exerted by oxygen is कितना होगा। तो डेयर इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। Let us suppose that masses of oxygen and CH4 individually are कितना है ये 23 ग्राम। ये हमने सपोज कर लिया कि दोनों का मास इंडिविजुअली कितना है 32 ग्राम है। तो यहाँ पे देखें इन 32 ग्राम ऑफ CH4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने हो जाएंगे, ये 2 मोल्स हो जाएंगे। इसी तरह इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ये 1 मोल हो जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, यहाँ पे CH4 के 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने 1 है, तो ये 3 हो गए ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 हमने अगर कैलकुलेट करना है तो 2 ओवर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगर हम ऑक्सीजन का निकालें तो वो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, हैंस द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन कितना है, ये 1/3 है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा है 1/3, पहला ऑप्शन। Gases deviate from ideal behavior at high pressure. Which of the following is correct for non-ideality? तो डेयर यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, as the pressure of gas increases, molecules of the gas come closer to each other and intermolecular distances decreases. As the intermolecular forces of attraction become significant, the gas becomes non-ideal. So the exact answer हमारे पास क्या है, at high pressure the intermolecular attraction becomes significant. Next है the deviation of gas from ideal behavior is maximum at, किस कंडीशन पे डेविएशन ऑफ गैस जो है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मैक्सिमम होगा। तो डेयर एक चीज याद रखिएगा, द डेविएशन ऑफ द गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज द मैक्सिमम एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यहाँ पे डेयर एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास है -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5.0 ATM। यहाँ पे देखेंगे मिनिमम यहाँ पे टेम्परेचर है और हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। तो डेयर नेक्स्ट हमारे पास है ए रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ द both A and B are large, both A and B are small। ये कांस्टेंट है A and B। तो यहाँ पे देर इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। As A is the measurement of attractive forces in the molecules and B क्या है, B is the excluded volume है। So if A and B are small, then a real gas obeying van der Waals equation will resemble ideal gas। So the exact answer हमारे पास क्या हो जाएगा, both A and B are small। तो डेर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर की एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।